स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्पोर्ट्स स्टोरी में। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ही मैचों ने प्रशंसकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, जैसे कि 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच। यह महज एक खेल नहीं था, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, दिग्गजों का टकराव था और खेल की भावना का प्रमाण था। मुंबई में 10 विकेट के करारी हार के बाद अब अगला मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाने वाला था। वहां का माहौल उत्साहपूर्ण था। भारत पहले टेस्ट में बुरी तरह हार के आया था और उस पे अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था। वहीं स्टीव वॉ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 मैचों की जीत की लय में था और अजय दिखा था। स्टीव वॉ द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के निर्णय के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच में जोरदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज माइकल स्टोक्स और मैथ्यू हेडन्स ने 103 रनों की ठोस साझेदारी की। स्टेलर को जहीर खान ने आउट कर दिया, लेकिन हेडन ने रन बनाना जारी रखा और जस्टिन लैंगर के साथ 90 रन और जोड़े। चाय तक ऑस्ट्रेलिया 193 पर नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन ब्रेक के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने मैथ्यू हेडन को 97 रन पे आउट किया। यह विकेट भारत के लिए बेहद जरूरी था। हेडन के आउट होने के बाद जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। हरभजन ने इस इनिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने लगातार गेंदों पर रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को आउट किया। इस मैच में जहीर खान को चोट लगने के कारण गांगुली को गेंदबाजी करनी पड़ी और उन्होंने माइकल क्रिस्पोविच को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 269 रन बनाए, जिसमें स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी 29 रन बनाकर नाबाद रहे। शुरुआत में दबदबा बनाने के बावजूद एक सत्र में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरने से भारत की स्थिति मजबूत हो गई। स्टीव वॉ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैच का रुख पलट दिया। 291 से आगे खेलते हुए स्टीव वॉ ने शानदार शतक जड़ा, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 25वां शतक था। उन्होंने उस समय सचिन तेंदुलकर के 24 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वॉ ने दृढ़ निश्चय के साथ बल्लेबाजी करते हुए जेसन गिलेस्पी के साथ 9वें विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की, जो कि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी थी। गिलेस्पी के आउट होने के बाद वॉ ने भारत को निराश करना जारी रखा और ग्लेन मैकग्रॉथ के साथ 43 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को 445 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर को पीछे करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय ओपनर्स जल्द ही पवेलियन लौट गए और मध्य क्रम भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉथ और शेन वॉर्न के आगे टिक नहीं सका। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 34-1 से 128-8 हो गया था। वीवीएस लक्ष्मण और वेंकटपति राजू को फॉलो ऑन से बचने की चुनौती का सामना करना पड़ा। फॉलो ऑन से बचने के लिए 118 रन की कमी और एक ही सत्र में 7 विकेट खोने के साथ भारत को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी लगातार 17वीं टेस्ट जीत हासिल करने के लिए तैयार दिख रहा था। मुंबई में 10 विकेट से करारी हार के बाद भारत ने टेस्ट मैच में अप्रत्याशित धैर्य दिखाया। टीम की वापसी तब शुरू हुई जब पिछले बल्लेबाजों ने 58 रन बनाए और वीवीएस लक्ष्मण ने छठे नंबर पर 59 रन बनाए, जिसके बाद भारत 171 रन पर ऑल आउट हो गया और 274 रन से पिछड़ गया। कप्तान स्टीव वॉ ने फॉलो ऑन दिया, लेकिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में दृढ़ता के साथ शुरुआत की। सीरीज में पहली बार भारतीय ओपनरों ने 50 रनों की ठोस साझेदारी की। रमेश के आउट होने के बाद लक्ष्मण ने शुरुआत में ही शांत और आक्रामक बल्लेबाजी करके अपने फॉर्म का परिचय दिया, जिससे साबित हुआ कि पिच में कोई छिपी हुई चुनौती नहीं है। दास के दुर्भाग्यपूर्ण आउट होने और तेंदुलकर की विफलता के बावजूद लक्ष्मण और सौरव गांगुली ने महत्वपूर्ण 100 रनों की साझेदारी की। हालांकि गांगुली अर्धशतक से चूक गए। राहुल द्रविड़, जो खराब फॉर्म में थे, 232-4 पर लक्ष्मण के साथ आए। लक्ष्मण ने शानदार शतक बनाया। स्टंप्स तक 109 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि द्रविड़ 7 रन बनाकर डटे रहे। भारत ने दिन का खेल 252-4 पर समाप्त किया, जो 20 रनों से पीछे था, लेकिन लक्ष्मण की शानदार पारी ने टीम की उम्मीदों को जीवित रखा। एक अविस्मरणीय टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय क्रिकेट ने इतिहास देखा, जब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक असाधारण साझेदारी की। लक्ष्मण ने शानदार दोहरा शतक जड़ा, जिसमें 44 चौके शामिल थे और उन्होंने सुनील गावस्कर के 236 रनों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोच्च टेस्ट स्कोर को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में आलोचनाओं से जूझते हुए द्रविड़ ने जोश से भरे शतक के साथ अपने आलोचकों को चुप करा दिया। दोनों ने मिलकर पूरे दिन बिना विकेट खोए संघर्ष किया और भारत को 589-4 के मजबूत स्कोर पर पहुंचाकर 315 रनों की बढ़त दिलाई। उनकी दृढ़ता और प्रतिभा ने खेल को बदल दिया और उनके नाम क्रिकेट की लोक कथाओं में अंकित हो गए। क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैचों में से एक में भारत ने ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक वापसी की।
फॉलो ऑन के बाद वीवीएस लक्ष्मण 281 रन और राहुल द्रविड़ 180 रन दोनों ने मिलकर 376 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसमें से भारत ने अंतिम दिन 657/7 का स्कोर बनाया। 75वें ओवर में 384 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के साथ ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने सकारात्मक शुरुआत की। 45वें ओवर में 166 पर पहुंच गए स्टीव वॉ की पारी के कारण ड्रॉ की संभावना दिख रही थी। हालांकि हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी ने मैच का रुख ही पलट दिया। वॉ और पॉइंटिंग को उन्होंने जल्दी आउट कर दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अहम स्पेल डाला, जिसमें गिलक्रिस्ट को किंग पेयर बनाया और हेडन और शेन वॉर्न को बेहतरीन गेंदबाजी से आउट किया। हरभजन ने आखिरी 2 विकेट लेकर मैच में टोटल 13 विकेट लिए। भारत ने 171 रनों से जीत हासिल की, जो क्रिकेट इतिहास में फॉलो ऑन के बाद जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम थी। भारत की 171 रनों से उल्लेखनीय जीत के साथ क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण दर्ज हुआ। इस मैच ने न केवल ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला खत्म किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत भी की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार मैचों की डॉक्यूमेंट्री सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।